कौन है? बलराम। नमस्ते उसको नमस्कार कर रहे। वो क्या किया? नमस्ते तो हलग्राम, हलायुध धारण किया। और नमस्ते मुसलायुध, मुसल धारण किया। मुसल मतलब गदा, मेस। नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांता। रेवती बलराम जी का पत्नी है, उसका प्रिय है, रेवती को प्रिय वाला। नमस्ते धरणीधर, शेषनाग है, वो भी बलराम जी है, वो पूरा पृथ्वी को धारण कर रहे थे। नमस्ते धरणीधर। इसके बाद ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप में डलवा दीजिए। अच्छा मैं नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर। बलिनाम श्रेष्ठ मतलब सबसे बलवान कोई है, वो है बलराम। धरणीधर पृथ्वी को भी धारण कर रहा है। इसे बलराम जी को लेकर हाँ मैं नमस्कार कर रहा है सच। इसके बाद सुभद्रा महारानी का मंत्र क्या है? देवी त्वं विष्णु मायावी मोह्यंतत्वं चराचरं हृत्पद्मासन संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीदा परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रा त्वं। इसके बाद सर्वेषां भद्रदायिनी, सर्वेषां भद्रदायिनी। और सुभद्रा महारानी सभी को भद्र प्रदान करने वाला। भद्र मतलब ऑस्पिशियसनेस, मंगल। इसकी कृपा से सब कुछ जीवन में मंगल होगा, वो है सुभद्रा, सुभद्रा। हो देवीत्वम विष्णु माया की। सुभद्रा महारानी कौन है? विष्णु की माया शक्ति है। ऐसे मोही अंति सचराचरम। तो दुर्गा माई, सुभद्रा माई क्या करते? मोह्यंती, मोह करते सभी चर और अचर, चलने वाला नहीं चलने वाला, पेड़ पौधा सभी को मोहित करके रखते हैं। देवीत्वं विष्णु माया भी मोह्यंती सचराचरम। के बाद क्या है? हृद पद्मासन संस्थासी, हमारा हृदय में बैठ के। के बाद विष्णु भावानुसार नहीं, विष्णु क्या क्या चाहते हैं, विष्णु की इच्छा के, विष्णु के भाव के अनुसार वो कार्य करते हैं। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ब्रह्म संहिता में भी यही बोला, दुर्गा महारानी क्या है? एक छाया के रूप में कार्य करते भगवान की, है ना। भगवान कैसे चलने को बोलेगा? छाया, छाया का कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है ना। वो छाया सब्सटेंस को फॉलो करेगा, किस तरफ जाएगा भगवान, छाया भी उसको फॉलो करेगा। लाइक है ना, विष्णु लाइक विष्णु की छाया के जैसा वो सभी विष्णु की कार्य को संभालते हैं। सच विष्णु भावानुसार, जय देवी भक्तिदात्री, है ना, भक्ति प्रदान करने वाला था। जय देवी सुभद्रा त्वं, है ना, सब कुछ शुभ प्रदान करने वाला। और नस्मत सुदर्शन, सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरंदाना वैकुंठाब्ध प्रदर्शका। सुदर्शन महाज्वाला, ऑलवेज कांतिमय है, महाज्वाल से प्रदर्शित होता है। ऐसे कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य जैसा प्रकाशमय है सुदर्शन जी। ऐसे तो कोटि सूर्य समप्रभा। इसके बाद
सुदर्शन, किसी को आज मैं रिपीट करना पड़ेगा। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्दानं वैकुंठावृतदर्शका। अज्ञान उसका महा कांति से अज्ञान को दूर करेगा और वैकुंठ का द्वार को प्रदर्शित करेगा, वैकुंठ का द्वार को रास्ता दिखाएगा। इसके बाद क्या है? इसको आते नहीं, मैं ये रिपीट करने। नमस्ते नमस्ते क्या है? सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्दानं वैकुंठावृतदर्शका। नमस्ते नित्य विलसद वैष्णवास्त्र निकेतन अवर्य वीर्य यत् रूपम विष्णु तत् प्रणमाम्यहम्। तो वैष्णव की अस्त्र है, वैष्णव को हर जगह ऐसा वो रक्षा प्रदान करता है। वैष्णवास्त्र दैट मीन्स वैष्णव को एक पीछे एक अस्त्र जैसा, लाइक अमरीश महाराज को कैसे प्रोटेक्ट किया, लाइक दैट हर वैष्णव को है ना सुदर्शन जी प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा सुदर्शन को मैं प्रणाम कर रहा है सच। तो ये पढ़ना चाहिए सच। हम तो जगन्नाथ जी का भक्त है ना, कोई पूछेगा तो बोलना चाहिए दैट हम किसका भक्त है। जगन्नाथ जी हमारे मंदिर में है तो जगन्नाथ जी का भक्त है। जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र नहीं आएगा तो कैसे हम भक्त? नीचे नीचे होगा, नीचे बोर्ड है। हाँ, फोटो ले लीजिए, स्पीकर के पास है। मेरा लाइक रूम है, दोनों रूम के बीच में लगाया हुआ। हाँ जी, हाँ। तो हर रोज आप पढ़िए ऐसे, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। तो ये हम दर्शन आरती के टाइम करते हैं। आप लोग कभी मंगल आरती आएगा तो आपको याद हो जाएगा, मंगल आरती नहीं आएगा तो कभी याद नहीं होगा, है ना। बट एटलीस्ट ये इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट अर्थ जानना चाहिए और याद करना चाहिए। नहीं तो जगन्नाथ जी मारेगा। तो जगन्नाथ जी तो मिनिमम थोड़ा थोड़ा चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे हम जगन्नाथ जी का फेस्टिवल से बाहर आ रहे हैं। सच जगन्नाथ जी बहुत कृपालु है। सच स्नान यात्रा से लेके, स्नान यात्रा वो दिन है दैट भगवान जन्म लिया है, जन्मदिन है लोग। तो जन्मदिन में भगवान का अभिषेक होता है ऐसे, लाइक दैट स्नान यात्रा में भगवान का अभिषेक कराते हैं ऐसे। अभिषेक के बाद आपको मालूम है भगवान बीमार हो जाता है। तो 15 दिन वो एकांतवास में चले जाते हैं ऐसे। तो वो 15 दिन कौन सेवा करते हैं? ब्राह्मण लोग सेवा नहीं, पूरा साल ब्राह्मण लोग सेवा करते, बट वो 15 दिन और रथ यात्रा का 9-10 दिन ब्राह्मण लोग का टच नहीं करने देते भगवान। सबरी जाति लोग है, दैताज बोलते उसको, दैत लोग। दैट मीन्स वो लोग बोलते हैं दैट ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सूत्र में भी नहीं आएगा, इससे नीचे लोग है, ट्राइबल लोग है ऐसे, वर्णाश्रम में भी नहीं आते। वो लोग से जगन्नाथ जी सेवा लेते। कोई भी भगवान दुनिया में जाति विपक्ष के बिना, दैट लाइक ब्राह्मण लोग के बिना कोई भी भगवान को हम टच नहीं कर सकते ऐसे। कोई भी मंदिर में आप इवन मंदिर में जाने का ही तो ब्राह्मण का ये थ्रेड होना चाहिए ऐसे, तभी भगवान के आल्टर में जा सकते हैं और अब टच कर सकते हैं। बट दुनिया में एक ही भगवान है। इवन शूद्र से नीचे व्यक्ति भी जाके टच कर सकते हैं, वो अलाउ किया गया है। इवन पहले रथ यात्रा के टाइम, वो 9 दिन के टाइम सभी लोग रथ यात्रा के रथ के ऊपर चढ़ के भगवान को आलिंगन करते थे। वो नहाया नहीं नहाया, है ना, लाइक पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था है, कोई परवाह नहीं भगवान को। तो
भगवान सभी को अलाउ कर लेते हैं ऐसे। और दुनिया में एक ही भगवान है दैट वो जाति के बिना सभी को कृपा बांटना चाहते हैं ऐसे। तो ऐसे ही ये लोग भगवान की लाइक बहुत प्रिय है दैत्य लोग, क्योंकि ये परिवार किधर से आ रहे हैं, किसका परिवार है ये दैत्य लोग? हाँ नहीं, हाँ कौन है? हाँ विश्वामित्र, विश्ववसु, हाँ विश्ववसु नीलमाधव के रूप में ये ट्राइबल लोग करता था। तो भगवान इंद्रजम महाराज को प्रकट हुआ दारू के रूप में, तब बोलते दैट इतना दिन मेरा ये दैत्य लोग सेवा किया, उस सेवा में कभी छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, आप अभी आप ले लिया, मेरे को ब्राह्मण जैसा लोगों से पूजा करवाएगा, बट ये लोग मेरा ब्लड रिलेशन है ऐसे, ये बहुत प्रिय है मेरा भी। तो ये लोग से भी मैं सेवा लेगा करके इंद्रजम महाराज को बोलते दैट कुछ दिन ऐसे साल में मेरा प्रिय लोग है दैत्य लोग, उससे सेवा लिया। तो ये ब्लड रिलेशन माना जाता है, बहुत क्लोज माना जाता है ऐसे ये सबर लोग, है ना, भगवान की फैमिली मानते हैं ऐसे। तो इसलिए लाइक भगवान बीमार हो जाते हैं, लाइक सभी पट बंद हो जाएगा, बट अंदर ओनली फैमिली लोग रहते हैं। बीमार व्यक्ति को कौन सेवा करते हैं? बाहर लोग आके थोड़ी सेवा करते हैं, अपना फैमिली लोग ही कर पाएगा। तो ऐसे ही वो फैमिली लोग आते हैं भगवान को, है ना, काढ़ा पिलाते है ना, तो पेस्ट लगाते हैं ठंड के लिए, सैंडलवुड से, और हर्ब्स लगाते हैं, है ना, हर्ब से मेडिसिन लगाते हैं, बहुत प्रेम से भगवान को अगेन पुनर्रूप देते हैं वो 15 दिन ऐसे। इसके बाद किसी को हिम्मत नहीं है इतना वजन का भगवान को बाहर लेके आना बट 20 लोग मिलके भगवान को उठा के लेके जाएगा। बाकी हर बार ब्राह्मण लोग उठाने के तो 100 लोग चाहिए भगवान को, बट ये दैत्य लोग इतना हट्टा कट्टा होते हैं ये लोग, है ना, ये लोग इतना वेट वजन भगवान को अपना भुजा में उठाते हैं ऐसे, ये कुछ लोग पीठ में उठाते हैं ऐसे पीछे अपना फीट और भगवान का फीट लगाते हैं ऐसे ऐसे झूलते ऐसे भगवान की भुजाओं को पकड़ते हैं, भगवान को बहुत प्रेम करते हैं ऐसे। आप देख सकते हैं लाइक ये इतना क्लोज है भगवान को। रथ यात्रा के टाइम ये लोग भगवान के हाथ में हाथ डाल के पोज करके फोटो लेते हैं क्योंकि वो इतना क्लोज है ऐसे भगवान की ऐसे। तो वो लोग इतना सेवा करते भगवान को, भगवान बहुत प्रिय है ऐसे। तो इवन रथ यात्रा रथ में ऐसे भगवान को लेके आना, और गुंडीचा मंदिर में भी ब्राह्मण लोग अलाउड नहीं, ओनली दैत्य लोग ये 9 दिन सेवा करते। इसके बाद अगेन वापस लेके आने तक ये लोग को अपॉर्चुनिटी देते भगवान, है ना। हाँ बहुत सेवा करते हैं ऐसे, बहुत ही प्रिय है इसलिए, है ना, बहुत भाव से करते हैं लोग, अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। इसलिए 9 कलेवर में भगवान शरीर चेंज करते। दुनिया में एक ही भगवान है दैट ये लीला करते दैट, है ना, मैं भी आपके जैसा हूँ करके भगवान शरीर बदलते हैं ऐसे। कोई भी दुनिया में भगवान शरीर बदलते नहीं, एक विग्रह होते वही पूरा तब तक रहेगा, तब तक कोई विग्रह रूप में रहते। बट भगवान है ऐसे, है ना, 19 साल में, 13 साल में ऐसे, है ना। तो वो अधिक मास में ऐसे कुछ कैलकुलेशन होता है, उस टाइम वो भगवान ओल्ड शरीर को छोड़ के नया शरीर में आते हैं ऐसे। भगवान के अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है, वह ऐसे भगवान की ऐसे हृदय है, सोल ऐसे, वो ब्रह्म पदार्थ है। उस टाइम ऐसे, है ना, लाइक आंख बंद करके पंडा लोग ओपन करके भगवान के पीछे एक रास्ता होता है, तो उससे ऐसे वो कपड़ा भी बांध लेते, उसको टच स्पर्श भी नहीं कर सकते कोई, बट वो कपड़ा पूरा बांध के, आंख बांध के, लाइट बंद करके जाते हैं। वो ब्रह्म पदार्थ को उस विग्रह से लेके इस विग्रह को करके देन उस विग्रह को भूस्थापित कर लेते हैं। भू वैकुंठ करके एक जगह है मंदिर के अंदर, तो उसी जगह हर बार खोद के वो तीनों डिटीज को दफनाते हैं ऐसे। तो तब ये दैत्य लोग फैमिली लोग है,
तो क्या होगा, उसका फैमिली लोग चले जाएगा तो पूरा मुंडन करेगा, 11वां पालन करेगा, 13वां पालन करेगा। लाइक दैट दैत लोग सभी भगवान की 9 कलर में सभी मुंडन करते हैं, है ना, सभी लोग 13वां करते हैं ऐसे, है ना, सब रोते हैं, तो पूरा फैमिली मेम्बर्स है ना, तो बहुत ही प्रिय है ऐसे। तो भगवान इतना क्लोजली लीला करते हैं ऐसे भगवान। तो भगवान क्यों जाते हैं गुंडीचा मंदिर? हाँ, क्यों जाते हैं, क्या क्या कारण है? हाँ, इसको क्या हाँ हाँ, वो तो बाहर आके भी दर्शन करके हाई बाय करके जा सकते, गुंडीचा में क्यों जाते? हाँ हाँ हाँ, मासी का घर है। भगवान नीलाचल में रहते उसको रत्न वेदी कहा जाता है, और भगवान गुंडीचा में रहते हैं उसको जन्म वेदी कहा जाता है। जन्म वेदी मतलब भगवान उस जन्म स्थान है गुंडीचा से। तो आपको मालूम है दत्तेंद्रजी महाराज 3 वर मांगते हैं भगवान को स्थापना करने के बाद। क्या क्या वर मांगते हैं? हाँ, दूसरा, हाँ, तीसरा, हाँ ऐसा तो बोल दिया, तीसरा क्या है? हाँ, मैं बहुत बार बोला गया आप लोगों ने। हाँ, किसी भी समय भगवान को, दैट मीन्स वो 3 बार मानते दैट आप कम से कम रेस्ट करना चाहिए। आप मैक्सिमम टाइम सभी लोगों को दर्शन देना चाहिए, है ना। मैक्सिमम बोलते दैट 3 घंटा आप रेस्ट करो। वो 3 घंटा भी ऐसे स्वर्ग लोग या देव देवता लोग हमको देते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। तो इसको फलक ही नहीं है सोने के लिए फलक ही नहीं है ऐसे, उसको कंपैशन है ऐसे भगवान की आंख के सामने रेड कलर होते हैं। रेड कलर क्यों है ये? हाँ वो कंपैशन का रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कभी कभी बहुत दया आता है ऐसे, है ना, तो आंख से अश्रुधारा पाते हैं, तो अश्रुधारा आते हैं, वो 2 काला काला जैसे रहते हैं आंख में, उससे अश्रु आते हैं ऐसे, है ना। भगवान को पूरा पूरा आंख ही काला है ऐसे, राउंड राउंड। हमको तो जस्ट कॉर्नर में है, इतना अश्रु आते हैं उससे, दया से, किसी पर दया। बट भगवान कितना दयालु है, इतना प्रेम करते भक्तों को, दैट इतना दया को ऐसे इंडिकेशन है दैट पूरा पूरा आंख का पूरा ही लाल है ऐसे। हमको जस्ट कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़ें लाल, बट भगवान वो उससे वो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत दया प्रकट करते हैं भगवान से। तो विलक्षण है भगवान, लाइक तो भगवान बोलते दैट कभी सोने का नहीं, कभी ऑलवेज आप खाने खा के हाथ धोने के बाद हाथ सूखने टाइम तक अगेन आप खाने के रेडी हो जाना चाहिए। तो ऐसा भगवान खाते रहते हैं। और तीसरा, पुत्र नहीं होना चाहिए। तो पुत्र नहीं होने करके इंद्रजम्न महाराज वर मांगते, तो गुंडीचा माँ या इंद्रजम्न महाराज की पत्नी बहुत दुखी हो जाते। कोई भी पत्नी है ना, पुत्र तो चाहते हैं ऐसे, बट इंद्रजम्न महाराज ऐसा वर मांगा दैट उसका मंदिर है, कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, अधिकार नहीं चलाना चाहिए करके वैसा वर मांगा दैट कोई ये टेम्पल मेरा है करके अधिकार नहीं चला सके। बट गुंडीचा महाराज बहुत दुखी होते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं गुंडीचा माँ को और बोलते हैं आप चिंता मत करिए, आप बेटा नहीं तो क्या है, मैं आपका बेटा बन जाता है ना। तो मैं किधर भी रहेगा, मेरा मंदिर में रहेगा, बट आपके घर में साल में 1 बार आएगा, 9 दिन आपके घर में आपके साथ स्पेंड करेगा ऐसे। तो वादा करते हैं भगवान गुंडीचा के। तो उसको प्रतीक से ऐसे भगवान उसको वादा को निभाने के लिए ऐसे, है ना, गुंडीचा मैया के पास आते हैं। उसका पुत्र का लाइक बाल्य लीला में बहुत खेलते हैं, कूदते हैं, उधर सब कुछ करते हैं ऐसे भगवान।
ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है सच गुंडीचा वृंदावन जैसा माना जाता है। सच भगवान बहुत विरह होता है। सच गुंडीचा और नीलाचल है वो द्वारका या मथुरा माना जाता है सच, या कुरुक्षेत्र माना जाता है। तो गोपी लोग है बहुत प्रेम से सच है ना, जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान को मिलते हैं गोपी लोग, कैसे उसको राधा रानी और गोपी लोग रथ में खींच के भगवान को पुराना वृंदावन को लेके जाना चाहते हैं, ऐसा ही वही भाव है सच भगवान की। गुंडीचा भी वृंदावन माना जाता है और भगवान को द्वारका से सच हम कुरुक्षेत्र से सच वृंदावन लेके आने के लिए प्रतीक करता है सच। तो ये भी एक कारण है सच गुंडीचा जाने के लिए। तो तीसरा कारण बाहर आते हैं इसलिए दैट आपने बताया दैट सभी को दर्शन करने के लिए है ना, सभी को दर्शन करने के लिए मौका नहीं मिलता है क्योंकि हिंदुओं को ही अलाउड है ऐसे दर्शन करना। तो इसलिए भगवान कृपालु है, सभी को दर्शन देना चाहते हैं। तो ऐसा इवन गुंडीचा में भी सभी को अलाउड नहीं है, उधर भी हिंदू लोगों को ही एंट्री है, बट ओनली बाहर आते हैं ऐसा रथ यात्रा में ताकि सभी लोगों को दर्शन दे ऐसा। तो ऐसा कृपालु भगवान है हमारा जगन्नाथ जी ऐसा। तो किधर भी अनसुना लाइक कोई भी भगवान इतना दयालु नहीं है ऐसा। वो भगवान जगन्नाथ जी में हम पा सकते हैं सच। तो भगवान कृष्ण के अभिन्न है, कृष्ण की माधुर्य कृष्ण की माधुरी भाव के रूप में है ऐसा है ना। माधुरी भाव मतलब भक्तों की विरह, राधा रानी की विरह के रूप है ऐसा जगन्नाथ जी ऐसे। तो ये आपको पता है सभी को ऐसे। तो बहुत प्रेम करते हैं सच, बहुत दैत्य लोग अंडोल भगवान को बहुत प्रेम से वो ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत टाइम तक वो मसाज करते भगवान को अलग अलग ऑयल से अंडोल। जैसे एक बीमार व्यक्ति को कैसे ट्रीट करते हैं एक फैमिली मेम्बर है ना, ऐसे ही हमेशा पास रह के छोड़ते ही नहीं भगवान को उधर ही खाते उधर ही पीते गर्भगृह में ही ऐसे वो लोग खाना पीना भी तो फैमिली मेम्बर है ना, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है लोगों को उधर ही खा लेते उधर ही भगवान को टच कर लेते, सभी ऐसा करते हैं। तो जाने के टाइम ऐसे वो भगवान बहुत ही खुशी से आते हैं, ऐसे नाचते नाचते आते हैं। उसको पांडी विजय बोलते हैं। भगवान को असली दर्शन करना चाहते हो आप, पांडी दर्शन करना चाहिए। भगवान इतना सुंदर है आप देखते ही रह जाएगा, आप बिना रोके रह नहीं पाए पांडी में आप दर्शन करेगा रोएगा ही रोएगा, कोई भी व्यक्ति हो उसका आंख में आंसू आएगा। तो वातावरण दिव्य बन जाता है ऐसे, आपको लगता है किधर बैठ गया ऐसा। लाइक सभी देवता लोग आके दर्शन करेंगे तो वातावरण इतना सुखमय हो जाता है, इतना हवा और बारिश एंड ऑल लाइक आते, लाइक इतना सुखमय वातावरण हो जाता है। तो भगवान नाचते नाचते आते हैं, ये दैत्य लोगों अपना फैमिली लोगों को भुजाओं में रख के तो भगवान गोद में गिर जाते है ना, तो कभी इधर गिर जाते कभी उधर गिर जाते। कभी किसी को मन लगता है भगवान इस तरफ जा रहे हैं सच, पीछे से कोई भगवान को असली से पुकार रहे और हृदय से अश्रुभाव से इमीडिएटली भगवान टर्न हो जाते क्यों टर्न हो जाते हैं लोग कोई पता नहीं, अपने हाथ में नहीं है भगवान कैसे चलते कैसे कब टर्न होगा क्या करेगा। इट्स बहुत दिव्य है सच, पौंडी का दर्शन करेगा सच बहुत ही दिव्य होता है सच। तो पौंडी विजय बोलते, पौंडी मतलब स्टेप्स उतर के आते हैं सच है ना। तो विजयोत्सव बनाते थे, मैं बीमार खत्म हो गया अभी मैं फ्री हो गया ऐसे। मेरा वक्त की विरह है, 15 दिन से मैं देखा नहीं मेरा वक्त को, मेरा दर्शन नहीं मिला, मैं मेरा वक्त को देखा नहीं, वक्त मेरा को देखा नहीं था। विजयोत्सव मनाते हैं ऐसे है ना। मैं स्वस्थ हो गया अभी मैं जाके नाच के जाते हैं अंडोल। तो लक्ष्मी जी को परमिशन लेते हैं ऐसे एक दिन के लिए है ना। तो लक्ष्मी जी थोड़ा घूम के आ जाते, थोड़ा ठीक हो गया थोड़ा हवा लेके आ जाते, थोड़ा घूम के आ जाते करके। तो इसके बाद रथ में बैठ जाते हैं ऐसे, गुंडीचा चले जाते हैं बहुत ही मज़ा से ऐसे। तो इसके बाद 2 दिन हो जाते 3 दिन हो जाते
4 दिन हो जाते तो आते ही नहीं है। लक्ष्मी मैया वेट करते रहते, पता नहीं चलते भगवान क्यों नहीं आ रहे, बहुत गुस्सा प्रकट करता है, बहुत गुस्सा। अपना विमला माता जी से काउंसलिंग लेते रहते, विमला माता जी लक्ष्मी जी को काउंसलिंग देते, है ना। पत्नी कभी पति कभी सुनेगा नहीं बात को, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे गुस्सा प्रकट करना चाहिए, क्या तो गाइडेंस देते उसको सच। तो विमला देवी जी काउंसलिंग है, काउंसलिंग करते क्या करना चाहिए, आप कब कैसे आएगा, कैसे धमकाना पड़ेगा भगवान को। लक्ष्मी जी को कुछ भी मालूम नहीं, बट विमला देवी थोड़ा उसको प्रेरणा दे दिखाओ, लड़ो भगवान से, थोड़ा गुस्सा दिलाओ ऐसे, है ना। गुस्सा ऐसा होना चाहिए, भगवान भयभीत होके तुरंत आ जाना चाहिए, ऐसा गुस्सा दिखाना चाहिए आप, है ना। तो आपका पूरा अथॉरिटी दिखाओ करके। तो चले जाते 5वां दिन अपना गोल्डन थ्रोन में, है ना, एक तो स्वर्ण पालकी में बहुत ही धूमधाम से अपना सेवी सेवकाओं के बहुत ही सुंदर उत्सव रूप से ऐसे लक्ष्मी जी जाते हैं गुंडीचा। विमला देवी एक पाउडर देते हैं ऐसे, तांत्रिक पाउडर उसको तंत्र विद्या एंड ऑल लगा के विमला देवी बोलते जाके भगवान की तरह उधर फेंक दो ऐसे, ये तंत्र विद्या से भगवान की दिमाग घूम जाएगा। अभी आपका ही याद आएगा और तुरंत आपको कब मिलेगा करके भाव चेंज हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी पूरा उत्सव से वो पाउडर लेके आते हैं, तंत्र विद्या बना हुआ वो पाउडर को स्प्रेड करते हैं गुंडीचा में ऐसे। तो स्मेल सुन के ही भगवान को याद आ जाता है, अरे मेरा लक्ष्मी किधर है, इतना दिन क्या हुआ, किधर गया, मैं जल्दी जाने का करके भगवान तुरंत सेवक लोगों को लाइक ऑर्डर करते हैं, इमीडिएटली घुमाओ रथ को दूसरा डायरेक्शन। तो लक्ष्मी जी हेरा पंचमी के बाद ऐसे बहुत लड़ाई करते भगवान के पास आके ऐसे, है ना। जगन्नाथ जी का सेवक लोगों को बहुत धमकी देते हैं, लक्ष्मी जी का सेवक भगवान के सेवक को मारते हैं, पीटते हैं और जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देते हैं ऐसे जाके गुस्सा में, और वार्निंग देते, धमकी देते ऐसे, जल्दी आएगा नहीं तो बात और बढ़ जाएगा ऐसे कर। तो ऐसा धमकी दे के चले जाते हैं। तो भगवान लेकिन याद आते हैं, अरे मैं पता ही नहीं चला 5-6 दिन हो गया, है ना, मैं तो इधर बैठ गया वृंदावन में, उधर वेट कर रहे करके। देन उसका सेवक लोग को बोलता अभी घुमाओ, अभी तक नॉर्थ डायरेक्शन में गुंडीचे के डायरेक्शन में रथ था, हेरा पंचमी के बाद 7वां दिन ऐसे भगवान बोलते थे अभी घुमाओ साउथ डायरेक्शन में, वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देन भगवान जाने का सोचते हैं, लेकिन मन नहीं रुकते, ठीक है और एक दिन रुक जाते और एक दिन रुक जाते करके 9 दिन हो जाते। देन भगवान निकलते हैं ऐसे, है ना, डर के ऐसे। तो अगेन पवंडी होते हैं, अगेन वो तैया पहनाते हैं भगवान को। इस बार उल्टा चलते भगवान इस पवंडी में, गुंडीचे की तरफ देख के चलते, वो आना नहीं चाहते फिर भी आना पड़ रहा। तो बहुत आने के टाइम तो पवंडी में बहुत नाचते बहुत जल्दी आ जाते, बहुत जल्दी भागते ऐसे, रथ में बैठ जाते आने में, बट आने के लिए इतना स्लो करते और पीछे बैक साइड से लेके आते हैं ऐसे पवंडी। तो भगवान बहुत टाइम के बाद घूमते हैं रथ की तरफ ऐसे, बहुत हृदय कोई करके ऐसे। तो 9वां दिन बौद्ध यात्रा होता है। बौद्ध यात्रा मतलब रिटर्न रथ यात्रा, वो भी धूमधाम से ऐसे भगवान को बिठाते हैं ऐसे। रास्ता में मौसी माँ का घर होता है, एक छोटा टेम्पल है, मौसी है, अर्धशार्दनी करके एक देवता है ऐसे, भगवान को पूरा पूरी को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे। तो वो अर्धशार्दनी ऐसे लाइक उधर भगवान पेटा खाते, केक खाते। क्या पेटा है उसका, हाँ वो पेटा, पूरा पेटा कुछ तो बनाते हो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है भगवान को। वो एक्सेल से एक बार शारदनी देवी भगवान वो समुद्र आ जाते,
पूरी में डुबाने के लिए, तो आधा समुद्र पी लेते हैं ऐसे। तो उसका कृतज्ञता प्रकट करते हैं। दैट भगवान बोलते हैं हर साल मैं रथ में आएगा तो आपके घर आएगा, आपके घर में मैं वो थोड़ा पेटा पाएगा। तो मौसी कैसे है, लाइक अपना नीस नेफ्यूज को खिलाते हैं प्रेम से, है ना, कभी उसका घर जाएगा। लाइक दैट जगन्नाथ जी अपना मौसी के घर जाते हैं तो वो मौसी भी जगन्नाथ जी को ये केक खिलाता है ऐसे थोड़ा पेटा। तो वो बहुत ही सुंदर ऑफरिंग होते हैं रास्ता में। हाँ, रास्ता में ही छोटा मंदिर है तो मौसी माँ का मंदिर होता है। वो लिखते हैं, बोर्ड भी है, बड़ा बोर्ड है। इसके बाद आ जाते हैं सच 10वां दिन सच भगवान 9 दिन रहते, 10वां दिन चलते, 10वां दिन पहुंच जाते हैं सच। 11वां दिन उधर ही रहते बाहर, एकादशी के दिन। वो स्वर्ण वेश बहुत ही, कोई भी भगवान को वो स्वर्ण वेश में दर्शन करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं है करके स्कंद पुराण में लिखा गया है। तो वेश अब कलिंग राजा, लाइक पुरी का राजा है 14th सेंचुरी में, आई थिंक, बहुत ही बड़ा राज्य जीत के आते, बहुत कुछ, लाइक 16 हाथियों में पूरा भर के स्वर्ण लेके आते हैं जीत के, अलग अलग राज्य। तो इसका बात सोचते थे कि ये तो मेरा नहीं है, सिर्फ भगवान की संपत्ति है, मैं क्यों रखूँ इसको करके पूरा संपत्ति वो भगवान को दान कर लेते हैं और ऑर्डर करते थे इसको स्वर्ण को आप पिघल के भगवान को वो स्वर्ण वेश बना। तब से ऐसे ये रिचुअल स्टार्ट हुआ ऐसे भगवान को एकादशी के दिन, लाइक बहुत ही सुंदर स्वर्ण वेश में ऐसे भगवान के दर्शन होते हैं ऐसे। तो इसके बाद आज 12वां दिन है ना, कल एकादशी। हाँ, आज 12वां दिन क्या होता है, द्वादशी में भी अभी बाहर ही रहते हैं ऐसे। आज कुछ पीते हैं भगवान, क्या बोलते इसको, हाँ, कुछ दूध से, क्रीम से ऐसे, बहुत कुछ गुड़ से ऐसे। तो भगवान को अधरपर्ण का उत्सव अभी स्टार्ट होने वाला है अभी पूरी में। 3 बड़ा 6 भगवान की अधर तक है ना, उतना बड़ा होता है ऐसे, वो पीने के लिए देते हैं ऐसे भगवान को। बहुत ही सुंदर से बड़ा मटकी, इतना बड़ा मटकी बनाते भगवान की लिप्स तक, तो वो ऑफरिंग करते हैं ऐसे आज। तो भगवान वो पीते हैं ऐसे। तो इसके बाद ऐसे उसको अदरपन को किसी को देते नहीं है ऐसे, पीना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि वो स्पेशली भगवान वो प्रसाद ऐसे रथ को गार्डन किया, वो लोगों को, रथ में बैठा हुआ देवता लोगों को, भूत प्रेत एंड ऑल, लाइक रथ के सामने भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे उसको मुक्ति करने के लिए। तो सभी लोगों को प्रसाद देने के लिए भगवान वो अदरपर्ण ऐसे देते ऐसे। ये रिचुअल अभी चल रहे होगा पूरी में, तो अभी आज ऑफरिंग होगा, देन रात को ऐसे पंडा लोग उसको गिरा देते हैं ऐसे, तोड़ देते हैं ऐसे, ताकि वो तोड़ने के बाद वो प्रसाद के रूप में भूत प्रेत और रथ में देवता देवी तो कितना भी रथ का प्रोटेक्टर्स है वो सभी उसको पी के ऐसे मुक्ति पाते हैं ऐसे, और प्रसाद मिलते हैं वो लोग। तो अदरपर्ण बोलते उसको। तो इसके बाद 13 डे त्रयोदशी में ऐसे भगवान जाते हैं। कल नीलाद्रि विजय होते हैं ना, तो कल देन अपना मंदिर जाते हैं ऐसे, बहुत ही उत्साह से ऐसे। पहले सुभद्रा महारानी और पहले सुदर्शन जाएगा, इसके बाद बलदेव जाएगा, इसके बाद सुभद्रा महारानी जाते हैं। तो तब तक
जगन्नाथ जी आएगा, मेन गेट सिंहद्वार के पास, भगवान के मुख के सामने डोर बंद कर लेते लक्ष्मी जी, ठाप करके। तो अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ लक्ष्मी जी का। तो बहुत वाद विवाद होते हैं, फाइटिंग होते हैं, दैट आप तो धोखा दे दिया है, सच मेरे बात आप एक दिन में आएगा बोल के क्यों नहीं आया एंड ऑल। तो भगवान क्षमा मांगते एंड ऑल। बहुत टाइम पोइट्री होता है ऐसे, है ना। और इस समय पोइट्री का एक लक्ष्मी जी का तरफ से और जगन्नाथ जी की तरफ में, दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स होते हैं, है ना। आप क्यों नहीं, मैं ओपन नहीं करेगा। जगन्नाथ जी बहुत भीख मांगते हैं लक्ष्मी जी का क्षमा करने के लिए और ओपन करने के लिए गेट एंड ऑल। इसके बाद फाइनली भगवान को रसगुल्ला खिलाते हैं। जगन्नाथ जी बहुत प्रिय है लक्ष्मी जी का। तो हम बाहर देख सकते हैं, ऐसे कल देख सकते टीवी में दिखाते हैं, एक स्वर्ण कटोरा में ऐसे बाहर ऊपर लक्ष्मी जी देखते रहते भगवान को, भगवान नीचे से देखते भगवान को। देने भगवान ने भेजते लक्ष्मी जी को रसगुल्ला, तो वो खिलाते सभी के सामने, लाखों लोग देखते हैं। तो भगवान से लक्ष्मी जी उसको एक्सेप्ट करके थोड़ा गुस्सा कम होता है ऐसे, तब बोलते अरे डोर ओपन करो, ऐसे चलते हम। तो इसके बाद अगेन गरुड़ सीढ़ी चलने के बाद अगेन रुक जाते भगवान। अगेन लक्ष्मी जी का लोग उसको अगेन रुका देते हैं ऐसे, रुका के बांध देते हैं रस्सी से। अगेन आर्गुमेंट स्टार्ट होता है अगेन। अभी तो मैं सोचा आपका गुस्सा खत्म हो गया, अभी क्या हुआ गया करके। तो लक्ष्मी जी बोलता अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो अभी वादा करो आप। तो तब वादा कराते हैं ऐसे, कभी भी बाहर जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, मेरे को लेके जाने का। और बोलते भगवान तो बहुत कुछ मेरे को साड़ियाँ देना पड़ेगा, बहुत गहना चाहिए मेरे को, है ना, खरीद के पहले लेके आओ तब तब छोड़ेगा आपको करके। तो ऐसा भगवान ये सब कुछ कंडीशन को मान लेते हैं ऐसे, है ना। कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी अकेला नहीं जाएगा। और बहुत गिफ्ट देने के बाद ऐसे भगवान को फाइनली छोड़ते हैं ऐसे। तब उसको माना जाता है नीलाद्रि विजय ऐसे। तो ऐसा रिचुअल समाप्त होते हैं रथ यात्रा के ऐसे। तो बहुत दिव्य है। कोई भी 9 दिन रहते हैं पुरी में, 9 दिन, तो बहुत ही सच महत्व बता गया है ऐसे। सभी फेस्टिवल में सभी लोग फॉलो करेंगे ऐसे। तो अलग अलग पॉइंट भी होते हैं, आने के टाइम सीक्वेंस में आ जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है रथ में बैठने के बाद निकलते। तो ये एक लाइन में आ सकते हैं, बट जाने के टाइम पहले रत्नवेदी तक एक बैठेगा, देन दूसरा स्टार्ट करेगा ऐसा। तो दूसरा पॉइंट ही है ऐसे। तो ऐसा अलग अलग पॉइंट ही होता है ऐसे, आने के टाइम जाने के टाइम एंड ऑल। तो भगवान बहुत ही कृपालु है ऐसा। तो किधर भी ऐसा पास टाइम्स नहीं होते, ऐसा पास टाइम्स भगवान पूरी में करते हैं सच। सो सेवा का भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सच, है ना। तो ये हर व्यक्ति में पूरी में हम देख सकते हैं सच। तो सेवा के बिना भगवान, सेवा की वजह से ही उसको वो क्या बोला वो सुनेगा, क्या करने को वो सोचेगा, इतना प्रेम करेगा, सब कुछ रूल्स को तोड़ देगा सच। ये सभी इसलिए भगवान करते क्योंकि वो लोग इतना सेवा करते हैं सच। कितना भी गलती किया फिर भी भगवान वो लोग को ही सपोर्ट करते। एक बेटा कितना भी गलत किया, माँ को वो प्रेम करते ही रहेगा। ऐसे ही पंडालों कभी कभी बहुत विचित्र रूप से वो बिहेव करते, फिर भी हम वो लोगों को गुस्सा नहीं दिखाने का, क्योंकि वो लोग बहुत ही प्रिय है। क्योंकि कोई भी सेवा करते हैं भगवान को, वो अत्यंत प्रिय हो जाते हैं ऐसे, है ना। सेवा हमारा भाव है ऐसे। हमारा 5वां श्लोक यही है, अयि नंद तनुजा
किंकरम पतितं मां विषमे भगवान बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंते। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे मेरा असली सिचुएशन क्या है, मैं किंकर हूँ। किंकर मतलब किम करा, किम मतलब क्या, करा मतलब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये पूछेगा मैं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो व्यक्ति किंकर बन जाते हैं। दैट मीन्स वो सर्वेंट है ऐसे, मास्टर का ऐसे। ये मूड सभी का है ऐसे। दास्य भाव ऐसे हर जगह कॉमन है ऐसे। इवन नवदा भक्ति में भी दास्य भाव के बिना कोई भी लिंब भक्ति आगे नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो दास्य है वो इंग्रेडिएंट है सभी का 9 लिम्स में भी ऐसे। आप श्रवण भी, हरे कृष्ण, के अंदर सेवा भाव नहीं आ रहा है ऐसे। दैट मीन्स वो टाइम पास है ऐसे। श्रवणम विदाउट दास्य भाव इज नथिंग बट टाइम पास ऐसे। हाँ, कोई भी हम पढ़ते ऐसे या सुनते ऐसे, उसको पचाने के लिए ऐसे वो श्रवण और वो पठन ऐसे सेवा की वृत्ति में बदलना चाहिए ऐसे, है ना। नहीं तो लाइक वो पचेगा नहीं ऐसे। ज्ञान थियरिटिकल रह जाएगा, तब तक हम सेवा के रूप में हम सेवा नहीं करेगा। हम पढ़ते जाएगा, सुनते जाएगा। 4 घंटा पढ़ रहे, 4 घंटा सुन रहे, बट कुछ सेवा नहीं कर रहे आप। दैट मीन्स वो थियरिटिकल नॉलेज ही बन जाएगा, वो पचेगा नहीं ऐसे, वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं होगा। एक बार हमारा गौरांग प्रभु ऐसे वो बहुत टाइम पढ़ता था ऐसे। दिन में 8 घंटा 10 घंटा भागवत पढ़ता था। छोटा रूम होता था चौपाटी टेम्पल में, वो लॉक करके पढ़ते रहता था। इतना रस मिलता था उसको पढ़ने में। ऐसे पढ़ता रहता था। कोई भी डोर नॉक करेगा तो भी वो बोलता था नहीं, अरे अभी डिस्टर्ब मत कर, अभी पढ़ रहे करें। तो गौरांग प्रभु का नोट्स भी बहुत ही, भागवतम में हर स्कंद में उसका नोट्स है, बहुत ही डिटेल में वो नोट्स PDF में बना के अभी भी उपलब्ध है। बट एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उसके रूम में आते और खटखटाते है ना। तो वो बोलते कौन है तो कोई बोलते नहीं है कौन है करके। तो अभी खोलेगा नहीं, आप बाद में आओ करके वो पढ़ना बैठते, अगेन कट जाता है तो खोलो कौन है ऐसे करके गुस्सा में बोलते ऐसे। तो महाराज बोलते राधानाथ स्वामी तो एकदम उसका होश उड़ जाता है ऐसे। भाग के आते हैं, खोलते महाराज को दंडवत करते, माफी मांगते, महाराज सॉरी महाराज, बाप आया, मेरे को पता नहीं क्या कर रहे हैं। महाराज भागवत पढ़ रहे हैं ऐसे। तो महाराज बोलते थे, उसको लेके गया हाथ पकड़ के, है ना, इसमें किचन में लेके गया। तो अभी तक आप बहुत पढ़ा भागवतम, है ना, बहुत कुछ समझ लिया, बट अभी मैं चाहता हूँ दैट आप अभी भागवतम को रियलाइज करो, आप साक्षात्कार करो। साक्षात्कार तब होगा तब आप बाहर आके सेवा करेगा, पढ़ने से साक्षात्कार नहीं होगा। तो तब से गौरांग प्रभु किचन में लगे रहते हैं ऐसे ये महाराज के आदेश है ऐसे, है ना, देखिए साधना तो करो ऐसे, बट तब तक वो साधना सेवा के रूप में बदलते नहीं है ऐसे, वो बचेगा नहीं ऐसे। एक बार मदन मोहन मालवीय, हमको मालूम है, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज के पास आते हैं ऐसे, है ना, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे, है ना। तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं तो महाराज भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी के गुरु को मालूम है, मैं बताएगा तो भी वो समझेगा नहीं। तो बोला पहले मेरा शिष्य लोग है उसके पास जाओ, वो लोग आपको आंसर दिएगा। तो शिष्य लोग के पास गया, वो लोग बर्तन धो रहे ऐसे। तो वो बोला कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछने का, अभी सेवा कर रहे, अभी एक बार थोड़ा टाइम हमारे साथ आ जाओ, थोड़ा बर्तन धोने के बाद डिस्कस करते हैं। मदन मोहन मालवीय, है ना, लाइक पूरा BHU यूनिवर्सिटी का स्थापना किया ऐसे, है ना, वो बर्तन धोने लगा ऐसे। वो टाइम बर्तन धोने के बाद शिष्य लोग बोला, हाँ क्या क्वेश्चन है आपका करो।
तो तब मदन मोहन मालवीय बोला मेरे को आंसर आ गया। दैट मीन्स इसका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हृदय में आंसर दिला दिया भगवान, रियलाइज कर दिया, पचा दिया। ज्ञान है बट इसको पचाने के लिए पहले क्या है, सेवा करना चाहिए ऐसे। तो सेवा नहीं किया ऐसे तो वो पचेगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली लाइक भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का गुरु है कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, बट उसको शास्त्र में हर श्लोक याद है ना, हर कथा याद है, हर पंडित जैसा प्रवचन करते हैं और भागवत कथा करते हैं ऐसे, क्योंकि उसका अंदर आत्म साक्षात्कार हो। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येतम कहतम अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा, है ना। इसके ऊपर लाइक यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, है ना, जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम है ऐसा ही, है ना, गुरुजन लोगों के प्रति प्रेम है आपके पास, वो भगवान को कैसे देखेगा, ऐसा ही गुरुजन लोगों को हम देखेगा। सच यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, कैसे भगवान को देखना, कैसे भगवान को सेवा करेगा, किस रूप से हम भगवान को सेवा करेगा, उसी रूप से ऐसे गुरु और गुरुजन लोगों को सेवा करेगा। तस्येतम कथितम अर्थ प्रकाशंतम, ऑटोमेटिकली ये ज्ञान है हृदय में पूर्त हो जाएगा। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके ऐसे उसको करने की जरूरत नहीं है। तो वो सेवा भी निस्वार्थ सेवा वृत्ति होना चाहिए, है ना। सेवा तो करते हैं, कुछ दिखाने के लिए करते हैं, कुछ नाम कमाने के लिए करते हैं, कुछ ग्लोरिफिकेशन के लिए, कोई लोग देख रहे या नहीं उसके लिए करते हैं, है ना, कुछ नाम कमाने के लिए। ये वो सेल्फलेस नहीं है। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ सेवा वृत्ति होगा तब ऐसे मटका होते हैं ना, मटका बनाने के टाइम ऐसे वो मटका को गर्मी में रखते हैं, देन ठंड में रखते हैं, देन आग में लगाते हैं ऐसे, इसके बाद पानी चिपकते हैं, वो देखते हैं दैट फटते या नहीं, है ना। फटेगा नहीं तो वो पक्का हो गया ऐसे मटकी, तब उसके अंदर पानी गिरेगा नहीं, उसके अंदर रह जाएगा। लाइक दैट भक्ति या लाइक वो हमारे अंदर रहने के लिए ऐसे निस्वार्थ सेवा नहीं है तो ऐसे दैट मीन्स वो मटका पक्का नहीं हुआ ऐसे, दैट मीन्स वो लीक हो जाते हैं ऐसे कितना भी है। तो सेवा तो कर रहे हैं ऐसे, निस्वार्थ सेवा मतलब वो पक्का हो जाना वो मटकी ऐसे। दैट मीन्स निस्वार्थ कुछ सेल्फलेस सर्विस करेगा, अहितुकी अप्रत्यता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ये श्लोका के पहले इस सेवा के बारे में किंकर के श्लोका के पहले क्या दिया, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मन। असली सेवा ये होता है, निस्वार्थ सेवक होते हैं, वो कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करते, भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं करते। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम रे मम जन्मनि। तो ये बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु आई नंद कंज किंकरम, दैट मीन्स किंकर बनने का क्वालिफिकेशन क्या है, सेवा मतलब क्या है, सेवा मतलब अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनाभूतम अनुकूलेन कृष्णानुसेवनम। तो ये सेवा है ऐसे, अन्य अभिलाषिता शून्य में रह के ऐसे निस्वार्थ सेवा करेगा, वो ऐसे असली सेवा माना जाता है, वो असली किंकर है ऐसे। बट किंकर वो व्यक्ति नहीं है कुछ पाने के लिए ऐसे भगवान को सेवा कर, वो किंकर नहीं है। हम भगवान का असली किंकर है ऐसे। बट इवन कीर्तन कर रहे हैं वो भी सेवा भाव में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दैट एक प्रतिष्ठा के लिए लाइक गुण लोग मेरे को वाह करेगा, इस मूड में कीर्तन करेगा सेवा भाव के रूप में, वो कीर्तनम भी नहीं हो गया ऐसे। श्रवणम भी ऐसे हम उसी मूड में करना चाहिए दैट मैं भगवान की सेवक हूँ ऐसे, वो मास्टर है ऐसे, है ना। तो कितना भी श्रवण कर सकते दैट भगवान को संग ले सकते, स्मरण कर सकते भगवान को। कंस भी स्मरण किया, हिरण्यकशिपु भी स्मरण किया, है ना। बट वो अनुकूल न कृष्णानुशीलन नहीं है ना, प्रतिकूल से वो स्मरण कर रहे हैं। बट दास अनुकूल स्मरण मतलब दास्य भाव में ऐसे उसमें ऐसा नवोदय भक्ति में हर अंग में ऐसे ये दास्य भाव होते हैं ऐसे। बिना दास्य भाव नवोदय भक्ति पूरा नहीं होगा।
कोई भी अंग का भक्ति ऐसे। इवन भगवान की 4 टाइप ऑफ संबंध में भी है ना, लाइक दास्य भाव, साक्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये सभी में भी ऐसे दास्य भाव कॉमन है ऐसे, है ना। बट अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, बट इंग्रेडिएंट सेम है ऐसे। सभी अलग अलग तरीका से अलग अलग रस में भगवान को सेवा करें, बट सेवा निकाल के कोई भी रस परिपूर्ण नहीं होता ऐसे। तो प्रसाद पाना भी एक सेवा है। प्रसाद की सेवन करने से क्या शुद्ध होगा? शरीर शुद्ध होगा। हरिनाम करने से मन शुद्ध होगा, भागवत पढ़ने से बुद्धि शुद्ध होगा, बट अहंकार शुद्ध होने के लिए सेवा करना होगी। सेवा से ही अहंकार शुद्ध हो गया। इट इज द हार्डेस्ट पार्टिकल टू ब्रेक। प्रभुपाद बोलते दैट लाइक अहंकार एक ऐसा चीज है दैट दुनिया में एंटायर क्रिएशन में सबसे जटिल हार्डेस्ट, कुछ तोड़ने के लिए मुश्किल होता है, वो चीज़ क्या है? हमारा अहंकार है। एंड मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन क्या है इस दुनिया में? दास बन के रहना। हमारा असली स्थिति है वो। बट अभी इसलिए बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भूल गया है ये दासत्व। अयनंद तनुज किंकरम पतितम मम विष्णु, मैं आपका किंकर हूँ, बट अभी भूल के मैं विषय सागर में गिरा हुआ हूँ, ऐसा पतित हो गया हूँ। विषय में भाव सागर, विषम से, विषम मतलब बहुत दुख है ऐसे से भाव सागर में, इसमें मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैं आपका किंकर करके ये मोड को भूल गया ऐसे। मैं आपका अंश हूँ, हमें वह अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो वो भूल गया ऐसे। तो इसलिए मैं ये भाव सागर में विषम स्थिति में मैं परेशान हो रहा हूँ ऐसे करके। तो ये ईगो कब खत्म होगा? भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में पसीना बहाते हैं ना, तब इससे ये पिघलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना, मंदिर की सेवा करो, पसीना बहाना पड़े अहंकार तोड़ने के लिए, है ना। ये एक ही स्थिति है दैट आप सेवा नहीं कर रहे, जस्ट आप प्रचार कर रहे हैं, लाइक आप सेवा क्लासेस दे रहे, बट बर्तन नहीं धो रहे, झाड़ू नहीं लगा रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा रहे, पसीना नहीं बहा रहे भगवान की सेवा में, तो अहंकार बढ़ते जाएगा ऐसे और ख़त्म नहीं होगा ऐसे। तो कुछ रास्ता नहीं है हमारा अहंकार को ख़त्म करने के लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओनली एक चीज़ है, वो सेवा है ऐसे। अहंकार शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा करना चाहिए। तो ये सेवा से ही हमारा कितना भी ज्ञान है वो बचते हैं सच। तो कोई भी क्लासेस देते हैं बट सेवा नहीं करते, तो वो थियरिटिकल नॉलेज ही होते हैं। बट कोई भी बताने वाला वो सेवा भी करेगा ऐसे, क्लास देने के बाद भी, लाइक देन वो ऐसे वो प्रैक्टिकली बता सकते लोगों को, है ना। दैट मीन्स वो उसके अंदर साक्षात्कार ज्ञान होता है ऐसे। तो कोई भी लाइक आप शंकराचार्य का एक डिसाइपल है, वो कपड़ा धोने वाला है ऐसे। तो एक बार शंकराचार्य बुलाते उसको, लाइक उसको शिष्य को, सन्यासी लोगों को बोलते, आज मेरे को मन नहीं है क्लास देने के लिए, उसको बुलाओ, मेरा कपड़ा धोते, उसको बुलाओ ऐसे। तो सन्यास लोग बोलते थे, हम लोग सामने इधर इतना लोग बैठा है ना, डंडा पकड़ के, हमको बोलो। आप वो बेइज्जती हो जाएगा, उसको बोल रहे हैं आप करके। बट ठीक है, भगवान उसके पास जाते हैं, आपका बेइज्जती होने का दिन आ गया, आओ गुरु महाराज बुला रहे आपको करके। तो वो भाग के जाते हैं ऐसे, गुरुदेव क्या है, वो बोलते मैं आज चाहते आप क्लास दो। वो बोलते दैट मैं गुरु महाराज क्या है, मैं मूर्ख हूँ ऐसे, है ना, तो मैं क्या बता सकते बट मैं आज्ञा कर रहा हूँ, आप आज क्लास देना चाहे तो हमको सुनाइए करके। तो इसके बाद वो
व्यासासन में बैठते हैं और सभी सन्यासी लोग मुंह खोल के बैठ जाते हैं। इतना श्लोक, इतना पंडित, इतना इतना फ्लुएंसी है ना, तो क्योंकि वो सेवा किया है, वो बड़ा विद्वान बन गया, वो तोटक आचार्य के नाम पर बहुत प्रसिद्ध हो गया, है ना। बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। और क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेवा किया ना। सन्यास लोग ठीक है, सामने हैं ऐसे, बट ये सेवा वृत्ति अपनाया नहीं तो वो ज्ञान पचाते नहीं, वो कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं ऐसे। कभी भी आप देख लीजिए, कभी सेवा करने के बाद आप बुक पढ़िए, सेवा करने के बाद आप माला करिए, इतना अच्छा माला होता है आपको, है ना, कितना ड्राई माला होता है ना। कुछ भगवान की सेवा करने के बाद, डीटी वर्शिप के बाद, भगवान के श्रृंगार के बाद, या किचन में भगवान को भोग बनाने के बाद आप बैठ गए, उस टाइम पसीना बहाने के बाद बैठ के माला करिए। आप खुद बताइए दैट माला कैसे होता है। उस टाइम थक जाते हैं आप, बट फिर भी आपको लगता है दैट ये माला बहुत बढ़िया हो रहा है ऐसे, पहले से ऐसे, है ना। तो सेवा वृत्ति से ऐसे ये हाँ। तो इवन प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना भी एक सेवा है ऐसे, है ना। तो क्योंकि प्रभुपाद जी पसीना बहाए ये बुक लिखने के लिए, बिना सो के बिना खा के, है ना, 2 घंटा सोता था, क्योंकि हमको बुक्स लिखा दिया ताकि हम पढ़ सकें ऐसे, बट हमको टाइम नहीं है। हम तो अभी 2 पेज भी खोल नहीं रहे घर जाके, है ना। बट हम बुक्स पढ़ना भी एक सेवा है, तो प्रभुपाद जी का सेवा है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे बुक रीडिंग, इफ यू डू बुक रीडिंग दैट इज ऑल्सो माई सर्विस। इफ यू वांट रियली द एसोसिएशन ऑफ प्रभुपाद बोल रहे दैट आई एम प्रेजेंट इन माई बुक्स, है ना। तो मेरा संग लेना चाहते हैं आप, पढ़ो। पढ़ने से मेरा संग मिलेगा ऐसे। तो दास से बनना ऐसे हमारा स्वरूप है ऐसे। हम ये धर्म है हमारा सेवा करना, हम छोड़ नहीं सकते। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। पानी का धर्म है तरलता। वो धर्म छोड़ नहीं सकते। लाइक दैट हमारा अंदर ये सेवा भाव है, ये हमारा धर्म है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हम छोड़ नहीं सकते ये स्वभाव को, सेवा करने की वृत्ति को छोड़ नहीं सकते। भगवान को सेवा नहीं करेगा, हम हमारा फैमिली को सेवा करेगा, सोसाइटी को सेवा करेगा, संसार को सेवा करेगा, देश को सेवा करेगा। कोई नहीं तो प्रभुपाद बोलते कुत्ता को सेवा करेगा, बट सेवा तो करेगा। हमारे इंद्रिय को सेवा करेगा, है ना। सेवा तो इंद्रिय मास्टर बन जाते, बोलते मेरे को सुख दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, मेरे को ये खिलाओ, तो हम दास बन जाते। वो वृत्ति है भगवान को। इधर हम कृष्ण की दास बनना चाहते हैं, माया की दास बनना चाहते हैं हमारे ऊपर, बट ये वृत्ति हमारे अंदर है, वो जाते नहीं है। कोई भी किसी की सेवा करने के बिना रुक नहीं पाएगा ऐसे। कुछ नहीं तो अपनी इंद्री को सेवा करेगा, कुछ नहीं तो कुत्ता को सेवा करेगा, बट सेवा तो करेगा ऐसे, है ना। तो ये हमारा धर्म है ऐसे, है ना। वो धर्म को छोड़ने से, धर्म मतलब कोई अलग नहीं हो सकते। हम आत्मा का धर्म है ऐसे, भगवान का सेवा करना है ऐसे, बट अभी विकृत रूप में अलग अलग लोगों को हम सेवा करना पड़ रहा है ऐसे। तो इसलिए लाइक कुछ भी हमारे लिए करेगा वो काम हो गया ऐसे। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। तो वही कार्य है ऐसे हमारे लिए करेगा, वो काम कहलाया जाएगा। बट वही कार्य हम कृष्ण के लिए करेगा, देन वो प्रेम कहलाया जाएगा ऐसे। तो प्रभुपाद बोलते थे आप इधर यू बिकम कृष्णाज डॉग और मायाज डॉग। इधर आप भगवान की कुत्ता बनिए या माया की कुत्ता बनिए, बट नचाएगा ऐसे। अच्छा है, प्रभुपाद बोल रहे भगवान के हाथ में नाचो, नचाओ नचाओ प्रभु, है ना। नचाओ श्रीमती, है ना। तो आप कैसे, मेरा कठपुतली जैसा मैं रहता हूँ, तो आप कैसे नचाना चाहते मेरे को नचाओ, मैं नाचते रहे आपके सेवा में आते। तो इंद्रिय को सेवा करेगा तो लाइक वो कभी तृप्त नहीं होने वाला है ऐसे। काम आदिनम कति न कतिदा पालिताम दुर्निदेशम तेषाम जाता नात्रा बनाओपशांति नता विसृज्यताम यथा भक्तो त्वामायत शरणमायतम
त्वां नियमितस्व आत्मदास्य। तो ये कभी कामादिनम कथिना कथिता पालिताम दुर्निदेशम, है ना, हमारा इंद्रिय हमको निर्देश करते रहते हैं, वो अच्छा निर्देश नहीं है, दुर्निदेश करते रहते हैं, बुरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, इंद्रिय को सेवा करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। ऐसे हम इंद्रिय को क्या चाहिए वो हम हाँ हाँ करके करने लगते हैं। ऐसे पालिता हूँ दुर्निदेशन, है ना, क्या चाहिए वो पालन करने का कोशिश करते हैं ऐसे। बट क्या है कि कभी करना नहीं होते इंद्रिय को, कभी तृप्त नहीं होते, कभी शांत नहीं होते, कभी रिटायरमेंट नहीं होते। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ये सब मास्टर को सेवा करने से क्या फायदा है आप, है ना, कुछ सेवा कर रहे तो कभी तो तृप्त हो, कभी तो रिटायरमेंट दो, कभी तो शांति फील करो ऐसे, है ना, कभी करुणा नहीं है, कभी तृप्त नहीं है, कभी शांति, ये सब मास्टर को सेवा करने में क्या फायदा है ऐसा। अथा विसृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि, रूप गोस्वामी बोल रहे अभी मेरे को अच्छा बुद्धि आ गया भगवान, ये सब कुछ सेवा करने में कभी कभी तृप्त नहीं होने वाला है ये, है ना, वो तृप्त होगा या मैं तृप्त होगा दैट। तो इसलिए दैट मैं वो सृज्यता हूँ, अभी छोड़ दे मैं ये सब कुछ लेकर ताम निमित्त स्व आत्मदास से। अगेन मेरा पोजीशन में मैं आ जाता है, मेरा दास के पोजीशन में आएगा तभी मेरे को शांति मिलेगा, तभी मेरे को असली फुलफिलमेंट मिलेगा ऐसे करके। तो इसलिए सेवा कभी अलग नहीं, भक्ति मतलब प्रभुपाद जी इंग्लिश में कभी भक्ति को डिवोशन नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, हाँ, डिवोशनल सर्विस, सर्विस के बिना भक्ति नहीं है ऐसे, विदाउट सर्विस एटीट्यूड, है ना, तो बात बोलते दैट नाउ द भक्ति हैज नो वैल्यू एज सच। भक्ति मतलब भगवान को प्रेम करना है सच। तो भगवान को प्रेम कर रहे कोई, दैट मीन्स वो सेवक के रूप में परिवर्तित होना चाहिए। तो बात बहुत बार बोलते थे, कोई भी बच्चा माँ को बोलते मैं बहुत प्रेम कर रहे ऐसे, बट माँ बोलते थोड़ा पैर दबाओ, और बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, या पत्नी बोलते मेरे को बहुत प्रेम करते आपको, तो पति बोलते ऑफिस से आके थोड़ा पानी पिलाओ, तो पत्नी बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। वो बात बोलते क्या प्रेम है ये, प्रेम मतलब सेवा के रूप में परिवर्तन होना, है ना, जस्ट बोलने से प्रेम नहीं होता है, दैट सेवा का रूप में वो परिवर्तित होना चाहिए। हम भी भगवान को प्रेम कर रहे ऐसा सोच रहे, ऐसा मतलब रियली प्रेम है तो वो सेवा के रूप में परिवर्तित होना चाहिए ऐसे, नहीं तो वो जस्ट दिखावा भक्ति है ऐसे। हम सेवा से भाग रहे ऐसे, है ना, हम सेवा करने में इच्छुक नहीं रह रहे ऐसे, दैट मीन्स दैट अभी तक हमको भगवान के प्रति प्रेम डेवलप नहीं हुआ। कभी भी किसी के प्रति प्रेम है वो लालायित होता है दैट उसको सेवा करने के लिए ऐसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दैट हम धार्मिक नहीं बनना चाहिए, रिलीजियस नहीं बनना चाहिए, आध्यात्मिक बनना चाहिए, स्पिरिचुअल बनना चाहिए ऐसे, है ना। आध्यात्मिक रिचुअल मतलब आप भोग लगा सकते हैं ऐसे, वो रिचुअल है, बट हम इसलिए नहीं लगाते भगवान भूखा है, ये रिचुअल नहीं। स्पिरिचुअल तभी होगा दैट भगवान मेरे को एक सेवा करने का मौका दे रहे हैं ऐसे, मेरा शुद्धिकरण के लिए भगवान मेरे को सेवा में लगा रहे। उस ऐसा नहीं कि बहुत थक गया, बहुत सेवा कर लिया भगवान को, है ना, लाइक इतना सेवा किया, लाइक भगवान देखो बहुत बढ़िया सेवा किया, ये सब बोलने से ज़्यादा हम भगवान के जाके ये बोलना चाहिए, भगवान आप इतना दयालु है, आप इतना कृपालु है दैट आज मेरे को आपका सेवा में लगाया ऐसे, तो बहुत ही मैं आभारी हूँ ऐसे, मेरे को शुद्ध करने के लिए मेरे को ऐसा मौका दिया है, मेरे को सेवा करने के लिए तो ये स्पिरिचुअल बन जाएगा, नहीं तो वो रिचुअल बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, है ना। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, है ना। भगवान क्या नहीं, भगवान नतस्य कारणम कारणम न विच्यते, तो नतस्तमश्च अधिकस्य दृश्यते, है ना। मेरे को कुछ कार्य करने के लिए है ही नहीं ऐसा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा मेरे लिए, ऐसा कार्य मेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ऐसे, मेरे से ऊपर ऐसा ऊपर कोई है ही नहीं ऐसे। तो परास शक्ति विविधय श्वेते स्वाभाविक ज्ञान
स्वभाव से, दैट मीन्स स्वभाव, स्वाभाविक रूप में भगवान सोचना के मात्र से सब कुछ हो जाएगा ना। रावण को मारने के लिए भगवान जस्ट उसका आत्मा परमात्मा के रूप में हार्ट अटैक लेके एकदम खत्म कर सकते। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से भगवान स्वाभाविक रूप में कुछ भी कर सकते। नतस्य कारण न करना नतस्य विद्यते, वो कुछ भी मेरे को करने के लिए जरूरत नहीं है, बट भगवान बहुत कृपा से सेवा में लगाते है ना। लाइक बंदर लोगों को सेवा में लगाया सच है ना। तो ऐसा नहीं कि दैट राम जी नहीं कर पाएगा अकेला, बट भगवान क्या चाहते हैं, उसको सेवा के रूप में उसको शुद्धि करना चाहते, सेवा दे के ऐसे। तो इसलिए हमको भगवान लगाते हैं ऐसे। तो इसलिए भगवान इतना डिपार्टमेंट्स क्यों बनाया, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, ये डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट है ना। इतना भगवान नतस्य कार्य करणम से विद्यते, स्वाभाविक ज्ञान का बल क्रिया से, अपना बल से क्रिया से स्वाभाविक चिंतन से सब कुछ हो जाएगा। बट भगवान क्या है कि भगवान को मालूम है ये लोग सेवा करेगा तभी ये लोग शुद्ध हो गए सच है ना। तो सेवा का बिना सच है ना, भगवान की भक्ति है सच, वो क्या है, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम जैसा है ना। इट्स द डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी। हमारा भक्ति जैसा है ना, हम सेवा नहीं कर रहे पर भक्ति कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी एज पर रूप गोस्वामी। तो सेवा करेगा ऐसे हम बहुत ही खुश रहेगा ऐसे। इवन भौतिक जगत में भी बहुत लोग सेवा करके खुश होते हैं है ना। हमारा वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, वो लोग 90% धन चैरिटी में देते क्योंकि उसको कुछ मिलता है ऐसे सेवा करने से। ऐसे कुछ पाने से ज़्यादा सुख कुछ देने से होता है ऐसे बोलते हैं ना। तो सेवा से होता है ऐसे। तो सेवा का वृत्ति आई नंद तनुज किंकरम है ना। लाइक भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस सेवा भाव से ऐसे। सबरी मैया पूरा जीवन सेवा करते रहा ऐसे है ना। इसलिए भगवान उसको देखने के लिए आया। रूपा जी क्या बोलते हैं, डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, वर्क इन सच ए वे दैट लॉर्ड विल कम एंड सी यू है ना। सबरी मैया का गुरु भगवत धाम जा रहे तो विमान आ जाते, तो मेरा गुरु को बोलते दैट मेरे को भी लेके जाओ आपके साथ। तो बोलते दैट आप सेवा करते रहो, आप जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान आपके पास आएगा आपको देखने के लिए। तो जैसे गुरु का वचन को पालन किया पूरा जीवन, और गुरु का वचन पूरा हुआ और भगवान खुद आया उसको दर्शन देने के लिए। तो सेवा से सच भगवान प्रसन्न होते हैं सच। इसलिए श्रील प्रभुपाद कुछ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ भी किया, बहुत प्रसन्न हो जाता है सच। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भी एक भी बुक बांट के आया, उसको आलिंगन करके बोलते थे कि मैं आपका दास हूँ सच, आप इतना अच्छा कार्य किया, बहुत प्रसन्न हो जाता था सच। हमारा गुरु महाराज इतना प्रसन्न हो जाते रशियन डिवोटीज को देख के है ना। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में बाहर जाके बुक्स बांट देता है ना। तो महाराज बोलते हैं दैट -40 डिग्रीज मतलब आप ग्लव्स निकाल के बाहर 1 सेकंड भी आपका हाथ बाहर निकालेगा ये पूरा क्लॉट हो जाएगा, आपका हाथ काम नहीं करेगा। ऐसा स्थिति में भी वो लोग जाके ऐसे महाराज बोलते थे इवन रशियंस आर मे बी वर्ल्ड में नंबर 3 नंबर 4 में है, बट फ्रॉम माई साइड दे आर नंबर 1 बिकॉज ऑफ देयर सर्विस एटीट्यूड इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। इतना भी विषम परिस्थिति में भी वो कभी सेवा भाव नहीं छोड़ा है सच है ना। हमारा एनवायरनमेंट हमारा फेवरेबल है सच, बट ये लोग 2 बजे उठते हैं, मंगल आरती के पहले 16 माला करते हैं, देन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके भागवत सुन के देन चले जाते हैं, लेकिन रात को आते हैं। इतना सेवा भाव वो लोग के अंदर। तो हम बोलते थे थोड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए आइए, हफ्ते में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा है ना। किसी को समय ही नहीं है सेवा करने के लिए, तो आगे कैसे जाएगा। तो बहुत मुश्किल से ऐसा मिलता है। ब्रह्मांडे ब्रह्मते कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता भी।
तो सेवा सेवा से भगवान के सामने हम सुंदर हो जाएगा, है ना। कितना भी कुरूप है वो बहुत सुंदर दिखेगा सेवा कर रहे तो। भगवान की सेवा में महत्व है ऐसे। कुब्जा अंध विकार था बट भगवान की सेवा भाव को देख के उसको इतना सुंदर बना दिया ऐसे। तो बेसिकली लाइक हम ये डिस्कस कर रहे हैं दैट हमारा आई नंद तनुज किंकर में दैट हमारा भाव है, किंकर का भाव है, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा धर्म है ऐसे, है ना। तो वो छोड़ेगा तो ऐसे हम एक्सेस भक्ति नहीं कर रहे ऐसे, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग चाहते हैं। कर्मयोगी कुछ कर्म के अकॉर्डिंगली कुछ पाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं। ज्ञान योगी निराकार में मिलन होना चाहते हैं। अष्टांग योगी आसनास करना चाहते हैं सच। बट भक्ति योगी है वो एक योगी है दैट वो ओनली सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इसलिए भगवान टॉप मोस्ट योगी बताए गए हैं, क्योंकि वो भक्ति योग मतलब कुछ नहीं चाहते हैं सच, है ना। कर्म योग मतलब हमको क्या अच्छा लगता है वो करना, कर्म योग भगवान को अर्पित करना वो चीज़। बट भक्ति योग मतलब भगवान के सेवा किधर जरूरत है। मे भी वो हो सकते हैं दैट लाइक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, लाइक मे भी वो महीने में 50,000 डोनेट कर रहा है ऐसे, है ना। बट कभी ज़रूरत पड़ेगा वो उसको बोलेगा दैट प्रभु जी थोड़ा बर्तन धोने का थोड़ा सेवा का ज़रूरत है, या कुछ किचन में सेवा है। वो बोलेगा दैट क्या सोच रहे मेरे को ऐसे, है ना। मैं 50,000 देते हैं क्या मैं किचन में जाऊँ ऐसे तो ऐसा सोचेगा दैट मीन्स वो कर रहे कार्य कर्म कर रहे हैं, बट वो कर्म को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, बट वो भक्ति योग नहीं होगा। भक्ति योग और निष्काम कर्म योग का डिफरेंस है ऐसे। निष्काम कर्म योग मतलब लाइक कर्म करेगा बट आपका अनुसार कर्म करके भगवान को अर्पित करेगा। बट भक्ति योग मतलब किधर जरूरत है भगवान के अनुसार, भगवान की प्रीति अनुसार वो कार्य करना है सच, वो भक्ति योग है। तो हम एंड करते हैं, आज नया लोग हैं थोड़ा मिलते हैं, वो लोग के साथ मिलके कीर्तन करते हैं, दिन आगे बढ़ाते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। तो थोड़ा मिलिए डिवोटीज़ के साथ, नया डिवोटीज़ के साथ, और थोड़ा बातचीत करिए, है ना। आपका रियलाइजेशन बताइए, थोड़ा ये लोग को एंगेज करिए, है ना। हरे कृष्णा। तो क्लास होने के बाद भी सेवा है किचन में या क्लीनिंग सेवा, उसमें भी भाग लीजिए। ये एक ही विधि है हमारा अहंकार को तोड़ने के लिए। हरे कृष्णा। श्री जगन्नाथ भगवान। हरे कृष्णा।